नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 6 बजे सचिवालय में होगी बैठक। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष ने किया। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने का ऐलान। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार। चमोली में देवियों का अद्भुत मिलन, भक्तों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कर्णप्रयाग संगम तट पर देवी चंडिका और देवराड़ी का स्नान। देवरा यात्रा में देवी देवराड़ी की महिमा। हल्द्वानी में ट्रेन से कटकर एक तस्कर हाथी की मौत। घटना के बाद वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा। यही में बारिश, ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट। प्रशासन ने कहा मुआवजा वितरित किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एम्स पहुंचे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद। कैबिनेट मंत्री सहित सांसद अजय टम्टा भी कार्यक्रम में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी मौजूद। विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल भी दीक्षांत समारोह में पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद। दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एम्स पहुंचे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत, जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और कई अहम लोगों की मौजूदगी है। पूरी जानकारी क्या है में सभी? बिल्कुल, देखिए गरिमा, आज एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है ऋषिकेश एम्स के ऑडिटोरियम में, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए हैं और छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 14 गोल्ड मेडलिस्ट है उनको भी गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। जी करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। कैबिनेट मंत्री सहित सांसद अजय टम्टा भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी मौजूद हैं। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई प्रयासों के बावजूद कोटद्वार में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है, जिसे देखते हुए इस योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि स्थानीय लोगों को उच्चतम चिकित्सा सुविधाएं भी मिल सकेंगी। यहाँ की भीड़ कितने बजे से है ये? देखिए, प्रयास बहुत हो रहा है और आज से नहीं, जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से हम पीपी मोड पर जगह जगह प्रयास कर रहे हैं। बहुत बार सेक्रेटरी से मेरी इस बारे में वार्ता हो चुकी है। उन्होंने भी प्रयास किया है कि हम पीपी मोड पर इसको कर पाएँ। अभी भी फिर मेरी बातचीत हुई है कि अगर हम कोई सुपर स्पेशलिटी का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ला पाए, क्योंकि आप जान रहे होंगे पूरे देश में जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की कमी
काफ़ी रहती है, MBBS तो हमें मिल जाते हैं। तो अभी बातचीत चल रही है, कितना मैं सफल हो पाती हूँ मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन प्रयास हम लोग कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की भू कानून नीति पर सवाल उठाए। पार्टी अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से भू कानून को लेकर आम जनता सड़कों पर संघर्ष कर रही है, जिसके बाद सरकार ने जिलों से अवैध रूप से की गई जमीनों की खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड तलब किया। पार्टी अध्यक्ष ने दावा किया कि जब इस संबंध में RTI के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। लंबे समय से कानून को लेकर के जनता, हमारे सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार साथी बाकायदा सक्रिय थे। इसको लेकर के सरकार ने जवाबदेही मानते हुए एक आदेश जारी किया था कि सभी जिलों से अवैध रूप से जो भूमि की खरीद फरोख्त की गई है उनका रिकॉर्ड मांगा था और उस पर कार्रवाई जो की है उसका भी रिकॉर्ड मांगा था। लेकिन जब हमने RTI के अंतर्गत इसकी तस्दीक की, हमारे RTI और मानवाधिकार प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने जब दोनों जगह RTI लगाई तो इसमें बहुत सारे चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें ये पता चलता है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, उनकी बाकायदा भूमाफियों से मिलीभगत है। इसलिए हमने आज RTI में प्राप्त दस्तावेजों को यहाँ पे रखा है आप सभी के सामने और ये मांग की है सरकार से कि ये जो अधिकारी भूमाफियाओं के साथ लिप्त हैं इस पर ठोस कार्रवाई की जाए दोषी अधिकारियों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं टिहरी से। टिहरी से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई है। प्रशासन ने कहा मुआवजा वितरित किया जाएगा, किसान परेशान नजर आए हैं। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। 3 दिन हुए बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, इससे किसान बेहताश थे। बारिश ने किसानों की फसल चौपट कर दी। जिला प्रशासन भी हुए नुकसान को लेकर राजस्व टीम व कृषि विभाग की टीम क्षेत्र में जाकर आकलन करने में जुटा हुआ है। पिछले सप्ताह बारिश ओलावृष्टि हुई थी जनपद में, उसमें विभिन्न स्थानों से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ है। तो इसी क्रम में राजस्व की, कृषि की, उद्यान की संयुक्त टीमों ने जगह जगह निरीक्षण किया है। कुछ जगह कम क्षति है, कुछ जगह ज़्यादा क्षति है। जहाँ ज़्यादा क्षति है वहाँ पर पुनः हम चेक करा रहे हैं कि वो मानक में आ रहे हैं। जो भी क्षेत्र मानक में आएंगे वहाँ पर मुआवजे आदि की प्रक्रिया करेंगे। इसके अतिरिक्त जिन जिन फसलों को हम सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एंटी हेल नेट आदि प्रोवाइड कर सकते हैं फलों को, तो वो भी हमने उद्यान विभाग को बोला है कि उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि आने वाले समय में फिर बारिश मौसम अगर खराब होता है तो उनको बचाया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों को भी अवेयर कर रहे हैं कि कृषि विभाग और उद्यान विभाग की कब फसल को काट के आदि सुरक्षित स्थानों पर रख सकते हैं या जो भी बचाव उपाय कर सकते हैं वो करेंगे। चमोली जनपद के पौराणिक उमा देवी मंदिर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब सगर गांव की आराध्य देवी माता चंडिका और रानीगढ़ गौचर क्षेत्र की आराध्य देवी माता देवराड़ी का मिलन हुआ। इस दौरान दोनों देवियों ने अपनी बहन मां उमा से भेंट की। इससे पूर्व मां चंडिका और देवराड़ी ने कर्णप्रयाग स्थित तट पर स्नान किया और हजारों भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देवी देवराड़ी की देवरा यात्रा के दौरान यात्रा नेता सुभाष पांडे ने कहा कि जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं वहां माता भगवती देवराड़ी का विशेष सम्मान और सत्कार देखने को मिल रहा है। अद्भुत मिलन और धार्मिक यात्रा क्षेत्रवासियों के लिए अत्यधिक श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन गई है। अभी हम अपने रानीगढ़ क्षेत्र से निकलते हुए हमें अभी करीबन 4 महीने करीबन हो चुके थे, जिससे कि बहुत अच्छा सम्मान हर किसी गांव में हमें मिलता है। और अभी हम यहाँ गोपेश्वर से होते हुए अभी आज माँ उमा देवी मंदिर में कल शाम को रात्रि शाम था हमारा। आज हम यहाँ से कर्णप्रयाग होते हुए
सिमली बगड़ से ऊपर कानपुर यानी नोटे की ओर यहाँ से हमारा प्रस्थान रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें बहुत अच्छा श्रद्धा भक्ति आज की डेट में जो भी है कि मतलब आज हर आदमी के हर परिवार के ऊपर बहुत अच्छी श्रद्धा भक्ति है, जिससे कि हमें जहाँ भी जाओ बहुत अच्छा सम्मान मिलता है माँ भगवती के साथ। क्या नाम है आपका? सुभाष पांडे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां लालकुआं क्षेत्र में एक तस्कर हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया। तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर तस्कर हाथी की मौत हो गई। ट्रेन की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टकराने के बाद हाथी उछलकर रेलवे ट्रैक के पास बने एक मकान के पास जाकर गिरा। इसलिए अब मामले की जांच में रेलवे द्वारा ट्रेन की स्पीड का आकलन किए जाने की जानकारी मिल रही है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन के निर्धारित से अधिक स्पीड होने पर लोको पायलट के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जो ट्रेन जाती है उसमें लालकुआं के पास एक हाथी का एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन से। तो उसी के क्रम में वन विभाग की टीम पहुंची थी यहाँ पर और तो पाया गया कि वास्तव में मुक्तिधाम के पास लालकुआं के पास एक नर हाथी जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास है, तस्कर है और उसकी ट्रेन की टक्कर से डेथ हो गई है। तो बाकी आगे की जो कार्रवाई है नियमानुसार चल रही है और जो संबंधित जो लोको पायलट है और ट्रेन के ड्राइवर उसके विरुद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। लालकुआं और पंतनगर के मध्य रेलवे ट्रैक में एक हाथी के ट्रेन से टकराने से मृत्यु हो गई है। मौके पर वन विभाग की टीम के द्वारा उसमें जांच की जा रही है और हाथी का पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। ये जो इस ट्रैक में जो घटना हुई है तीसरी घटना, इससे पहले 2017 में एक घटना हो चुकी है, 2022 दिसंबर में भी घटना हुई थी और दिसंबर 2023 में भी एक हाथनी और एक हाथी का बच्चा घायल हुआ था। ये घटनाएं लगातार उस क्षेत्र में हो रही है। इस संबंध में जो एलिफेंट कॉरिडोर है या जहाँ पे हाथियों का आवागमन है उसको चिन्हित करते हुए जो भी इसमें रोकथाम की कार्य योजना तैयार करनी है उस संबंध में पत्राचार भी किया जा रहा है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चार धाम यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग की बात क्या कही, तो इस पर अब कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इतना तक कह दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर अब चार धाम मार्ग पर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों पर है, जो लोग यात्रा मार्ग पर अपना छोटा सा ठेला लगाते हैं या स्थानीय उत्पाद और खाने पीने की जरूरत का सामान रखते हैं, उनसे उनकी आजीविका चलती है और वो चार धाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की नजर उनके छोटे व्यवसायों पर है, लिहाजा भाजपा के कार्यकर्ता चार धाम यात्रा मार्ग पर जाने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी माइनॉरिटी के लोगों पर वहां जाने के लिए रोक लगा रही है, तो 50% से अधिक ये लोग वहां पर घोड़े कच्चर चलाने का काम करते हैं। ऐसे में शायद इन घोड़े कच्चरों को भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता चलाना चाहते हैं। का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की चीजों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें कहकर करण महाराज जी ये जता रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि ये सनातन का कार्य करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि करण महाराज जी से पच नहीं रहा है। और करण महाराज जी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, एक बार फिर यह दर्शाया है कि कांग्रेस पार्टी में मानसिक तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुंचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहां जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा लगता है मुझे।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर धनपुरा इलाके में हुए जोरदार धमाके की गुत्थी अब सुलझ गई है। जो धमाका पहले थिनर के ड्रम फटने से जुड़ा बताया जा रहा था, वो दरअसल अवैध पटाखा फैक्ट्री का नतीजा निकला। मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने खुलासा किया कि धमाका एक कबाड़ी गोदाम के अड़ में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि गोदाम में बड़ी मात्रा में पटाखा बनाने का सामान रखा था, जो धमाके की असली वजह बना। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। आज देश में संविधान दिवस मनाया गया, मगर इस संविधान किस काम का, जब आपको बता दें कि कल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के मौके पर इस दिवस को मनाया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि संविधान किस काम का, जब दलित बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हों और दलित समुदाय की युवतियों की आबरू रसूखदारों के पैरों तले कुचली। विकासनगर अंतर्गत चक्राता थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक दलित समुदाय की युवती के साथ बलात्कार किए जाने और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप गांव के ही एक सरकारी शिक्षक पर लगा है। पीड़िता के भाई की ओर से थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने उसकी बहन को बाग में काम करने के बहाने बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। साथ ही किसी घटना के बारे में किसी को आए जाने पर जान से मारने की धमकी तक भी डाली है। ये चक्राता के मझगांव में एक दुष्कर्म का मामला गई FIR, जिसमें एक युवती के साथ जो है वहाँ के एक शिक्षक जो है जबरदस्ती रेप करने का आरोप लगा इसमें। और आरोप में यह भी बताया गया है कि मैं जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद जो है पीड़िता जो है सदमे में थी, उसके द्वारा कीटनाशक ले लिया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, उसको इलाजरत किया गया। तो इस सभी सूचना के आधार पर इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूँकि एक युवती के साथ इस तरह की जो बात आई है उसमें आई है कि शिक्षक के द्वारा ऐसा किया गया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सीरियस मामला है। इसे तत्काल मुकदमा दर्ज करके इसमें विधि सम्मत कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की खुशबू बिखेरता फूलदेई पर्व इस बार भी पौड़ी जनपद में पारंपरिक उल्लास और बच्चों के उत्साह के साथ मनाया गया। संक्रांति से बैसाखी तक मनाए जाने वाले इस मासिक पर्व में प्रेमनगर वार्ड नंबर 11 के बच्चों ने विशेष भागीदारी निभाई। हर सुबह बच्चे घर घर जाकर तहरी पर फूल बिखेरते हुए पारंपरिक लोकगीत गाते और परिवारों की खुशहाली की कामना करते हैं। भीमराव जी की अम्बेडकर की जयंती है और आज हमारा फूलदेई का लास्ट दिन भी है। हम इस दिन सब घरों में जाकर फूल डालते हैं और अब हमें वो लोग पैसे या गुड्स नहीं देते हैं। पहले हम फूल तोड़ते थे, फिर उसके बाद सुबह हम सबके घर जाते थे और वापस घर आ जाते थे, डालते थे उनके घर में। यस। खटीमा के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महाबोधि सत्व अम्बेडकर मिशन तथा BR अम्बेडकर पे बैक टू समिति के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने ट्रैक्टर व बाइक से विशाल जुलूस निकाला तथा खटीमा बुद्ध विहार में ब्लॉक परिसर में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया।
भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आकर के अम्बेडकर जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया एवं क्योंकि आज भारत देश में जो भी इस तरक्की का राह पकड़ी है वो माननीय भीमराव अम्बेडकर जी के जो संविधान रचयिता हैं हमारे, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल करके आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना है। तो आज हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है उनकी जयंती पर यहाँ आकर के हम सब लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज को सुनेंगे, याद करेंगे तो आपके रोंगटे करेंगे। हरिशंकर भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब साथ में भीमराव अम्बेडकर तक सूरज चांद रहेगा।